मैं चाहूँगा इस समाज के बारे में भी संक्षेप में, जैसे हाथियों के बारे में आपने बताया, इनके बारे में भी बताएँ कि वहाँ दरअसल व्यवस्था क्या थी, और जिस कुल माता की बात आप कह रही हैं, जिसके बहाने वो बिल्कुल, गाथा आगे बढ़ी है बिल्कुल, कि उस लड़के की माँ जो है अपनी माँ से मिलवाने जाती है, और वहाँ से फिर उसको सारी चीज़ें पता चलती बिल्कुल। जो इसमें मायम्मा की हैं। कहानी है, तो वैसे माया आईएएस है और जो युवा माया है, वो आने वाले समय में एक सत्ता और एक आज़ाद स्त्री और सत्ता को सँभालने वाली एक आईएएस स्त्री की छवि देती है, जहाँ पे पुरुष उससे कहता है कि मैं फ्री रहना चाहूँगा, तुम चाहो तो आईएएस बन के नौकरी करो और मैं बच्चे सँभालना पसंद करूँगा। तो इसमें एक मैंने आगे के लिए एक छोटा-सा झरोखा खोल के रखा है। तो जब ये माया जो आईएएस बनने वाली है, वो लौटकर एक ऐसे परिवार से मिलती है जहाँ पर मातृवंशी प्रणाली रही है, तो वो बहुत उत्सुक होती है और वो मायम्मा के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो मायम्मा वो स्त्री थी अ, जो अपने परिवार की और नायर समाज की प्रतिनिधि थी और मायम्मा ने हमेशा अपने समाज में प्रतिनिधित्व करने का सोचा। तो नायर समाज में ये होता था कि नायर अक्सर योद्धा होते थे। नायरों ने हमेशा नंबूद्री राजाओं के लिए योद्धाओं का काम किया। लेकिन जो नायर स्त्रियाँ थीं, उनके अम्माविडु होते थे और नंबूद्री राजा आके उनके साथ में संबंधम बनाते थे। और ऐसा नहीं था कि वो संबंधम किसी क्रूरता से बनते थे या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से बनते थे। बाकायदा प्रेम निवेदन होता था। एक रेशम का वस्त्र वो लेके जाता था, जो भी व्यक्ति होता था, क्योंकि नंबूद्री राजाओं की एक प्रथा थी कि केवल बड़ा बेटा शादी कर सकता है, बाकी जो भाई हैं वो संबंधम में रह संबंध। सकते हैं। तो वो नायर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे और ये स्त्रियां जो उनसे बच्चे पैदा करती थी, इन बच्चों का उस राजा के परिवार से कोई लेना देना नहीं था। ये बच्चे इन स्त्रियों के ही हुआ करते थे और कहते हैं नायर समाज तो बड़ा आगे का समाज था। वो युद्ध कला में माहिर थे, वो विभिन्न तरह की कलाओं में माहिर थे और ये जो नायर स्त्रियाँ होती थी, ये बहुत अच्छी नृत्यांगना होती थी। तो इस तरह से उनके अम्मा-विडु होते थे जहाँ नानी, मौसी, माएँ सब साथ रहती थीं। तो जो मायम्मा स्त्री थी तो उनके आते-आते अगर आपने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी हो, उसमें एक नायर स्त्री गोद में एक बच्चा लिए हुए है और इशारा कर रही है। उस पेंटिंग का शीर्षक उन्होंने दिया था हियर कम्स पापा। कि नायर समाज में हुआ ये कि जैसे-जैसे रानी सेतुलक्ष्मी का समय आया, तो इस समाज में गड़बड़ें होने लगीं। बड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा, कौन किसका बच्चा है, ये ज़मीन किसके पास जाएगी, कर्णवर का आना हुआ जैसे कि मैंने बताया। तो मायम्मा इस बात के खिलाफ थी कि वो ये मातृवंशीय प्रणाली समाप्त हो। उन्होंने रानी सेतुलक्ष्मी को पत्र भी लिखा है, ये मेरी हाँ, कल्पना है, अच्छा। पर ऐसी कोई स्त्री रही होगी। मैं सोच रहा था कि ये वाक़ई चिट्ठी लिखी गई थी। तो ये मेरी जैसे अगर मैं मल्लिका की भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने लिखी तो मुझे वो पता चला कि वो सच थी। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी स्त्री ज़रूर रही होगी और या बहुत सारी नायर स्त्रियाँ रही होंगी जिन्होंने मैट्रिलिनी को एबॉलिश होने के खिलाफ चिट्ठियाँ ज़रूर लिखी होंगी कि आप रानी होकर भी इस प्रथा को ख़त्म कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए हैं और ब्रिटिशर्स नैतिकता में मातृसत्ता कहीं फिट नहीं होती। उनको लगता है कि पिता का मुखिया होना ज़रूरी है या किसी बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम, क्योंकि जो भी नायर बच्चे हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए तो उनसे पूछा जाता था वेयर इज़ योर फादर? तब राजा रवि वर्मा ने हियर कम्स द पापा पेंटिंग बनाई। तो इस सब के प्रतीक हैं, इन सब चीज़ों के आज भी कई चीज़ें मिलती हैं। अगर हम नायर समाज के इतिहास को पढ़ें, तो बहुत सारी चीज़ें इनमें से जो संकेत हैं, जो इस किताब में आए हैं, कथा में बुने गए, तो वो बहुत सारे तथ्य आज भी हैं। और स्वाति नाल पर जो वहाँ के राजा हुए हैं और उनको नृत्य और संगीत से बड़ा प्रेम था, जिसका कि मैंने इसमें ज़िक्र किया है। और जो मोहिनीअट्टम की डांसर हैं और वहाँ पे कला निलयम करके मैंने जिसका ज़िक्र किया है। ऐसा एक बहुत बड़ा कला विद्यालय आज भी वहाँ पर है दक्षिण तो भारत में। हम ये मान सकते हैं कि आपका ये उपन्यास कल्पना और तथ्य, सत्य बिल्कुल, सब मेरे पे सारे उपन्यास तथ्यों के ढाँचों पे, कल्पना के
ईंटों से बने होते हैं।